उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मेला चल रहा है, कुंभ का मेला। टीवी के स्टूडियो में एक एक्स मुस्लिम बैठकर क्या बोलता है, वो कहता है कि मुसलमानों को इस कुंभ के मेले पर एतराज नहीं होना चाहिए। एक्स मुस्लिम बोल रहा है। क्यों जी? इसलिए कि जैसे मुसलमान हज करने जाते हैं ऐसे ही कुंभ के मेले में हिंदू जाता है स्नान के लिए, और दोनों बराबर है। जैसे मुसलमान हज करने जाता है तो वहां पर उसके पाप धुल जाते हैं, ऐसे ही कुंभ के मेले में हिंदू जाएगा, स्नान करेगा, खुसूसन अमावस्या की रात में स्नान करेगा तो उसके पाप धुल जाएंगे। तो इसीलिए देयर इज नो डिफरेंट, कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। एक्स मुस्लिम यानी पहले वो मुसलमान था, अब पता नहीं किसका चमचा होगा, अल्लाह वालम बिस्सवाब, अपने ईमान को बेचकर। तो ये देखिए जिहालत है। कुंभ के मेले को, कुंभ को हज से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? हज नस है, कुरान का फरमान है, अरकान इस्लाम में से है। अरकान इस्लाम कितने? 3 5 है। चलिए गनीमत है, याद है। हमने सोचा कि कहीं पुष्पा 2 फिल्म कितना कमाया वही याद है, पुष्पा 3 कमाने वाली वो याद है। अरकान इस्लाम हमारे नौजवानों को शायद मालूम नहीं। चलिए याद तो है 5 है। उनमें से सबसे पहला क्या है? सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट टू बिलीव इन वन गॉड, एक अल्लाह यानी ईमान। ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तरतीब आगे पीछे हो सकती है लेकिन ये 5 है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत, समझ लीजिए, यानी ये अरकान है। हज अरकान में से। दलील कुरान करीम की आयत है, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। हज जरूरी है, फर्ज है। किस पर फर्ज है वो एक अलग मसला है। कुछ पैसे हों जो आप जा सकें, वहां पर आ सकें, फिर घर के अंदर भी उतने पैसे जिससे खर्च आपका चल सके, आपकी फैमिली का, तो उस पर हज फर्ज है। ये हज फर्ज है, दलील में कुरान करीम की आयत है। सबसे पहली चीज तो यही कि हज अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का। जबकि कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में जाकर स्नान करना ये ईश्वरीय ग्रंथ का ईशवानी नहीं है। सनातन धर्मी भाई, अगर आपको नॉलेज ना हो तो नॉलेज लीजिए। कुंभ का मेला, कुंभ में स्नान करना ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, 18 पुराण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, गीता में नहीं है, रामायण में नहीं है, यहां तक के उपनिषद में भी नहीं है। वो किस में है? वो है पौराणिक कथाओं में, यानी पुराने किस्सा कहानियों में है। और हज कहां पर है? कुरान में। अल्लाह की वही है, अल्लाह का हुक्म है, वतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। ज़कात अल्लाह का हुक्म है, वआतुज़ ज़काह। नमाज अल्लाह का हुक्म है, वाक़ीमुस सलाह। और रोजा अल्लाह का हुक्म है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। और ईमान, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 5 अरकान कुरान से साबित है। और हज का ये जो कुंभ का मेला है, ये चूंकि इल्म की बात है तो इसीलिए हम ये फर्क पैदा कर रहे हैं कि अगर जिसमें नॉलेज हो वो कभी भी हज को और कुंभ के मेले को जोड़ नहीं सकता। हज अल्लाह का फरमान है। पूरी जिंदगी में, इंसान की पूरी जिंदगी में एक बार हज फर्ज होता है, एक बार। 2 3 4 5 या 70 80 90 बार फर्ज नहीं होता, एक बार हर फर्ज है। और अगर आपने नहीं किया हज फर्ज होने के बावजूद भी तो आप गुनहगार होंगे। ये शरीयत का उपदेश और शरीयत का फरमान है। और हज में जब बंदा जाता है तो क्या करता? एहराम के 2 कपड़े पहनते, उसमें जूते भी नहीं पहन सकते आप, सिर्फ चप्पल पहनकर आपको जाना होगा। सर खुला हुआ होगा, टोपी नहीं रख सकते आप, उसमें खुशबू नहीं लगा सकते। और एहराम के जो 2 कपड़े हैं वो भी उस पे सिले हुए नहीं होंगे, वो ऐसे ही होंगे, सिंपल चादर टाइप के कपड़े होते हैं। और एहराम मैदान मुज़दलिफा हो, मैदान अरफात हो,
या जो भी वहां पर अरकान है हज के, वहां के लिए कोई लाइन किसी के लिए मुतय्यन नहीं। अगर हज का मिनिस्टर होगा, वहां पे हज सेक्शन का अगर कोई वहां पर कोई सिपहसालार होगा, सबके लिए इक्वालिटी, सबके लिए जो जरूरी अरकान है, जरूरी अहकामात है, उसको पूरा करना जरूरी। वहां ऐसा नहीं कि चलो मैदान अरफात में जा रहे हैं तो हम वीआईपी हैं तो हमारे लिए किसी बेहतर गाड़ी का नज़्म है, हम अरफात में हैं, मिना में हैं तो हमारे लिए बेहतर से बेहतर टेंट का इंतजाम किया जाएगा। नहीं, इक्वल, सबके सब बराबर। जैसे भारत के आर्टिकल नंबर 14 में है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हज है, हज का रूल एंड रेगुलेशन है, हज का प्रोटेक्शन है, उसका प्रोटोकॉल है, जो कि कुंभ के मेले में ये चीजें नहीं होती। वहां तो वीआईपी के लिए अलग रास्ता होता है, अंबानी के लिए अलग से शिप का अरेंज किया जाता है। वहां तो सबके लिए अलग अलग निजाम है, अलग अलग सिस्टम है। हज में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि सदियों से, कई सौ साल से हज लोग करने जाते हैं। तकरीबन 16 से 18 लाख की एक बड़ी भीड़ होती है, लेकिन वहां पर जर्रा बराबर बदनज़मी नहीं होती। वहां पर कोई भगदड़ नहीं, किसी की मौत भगदड़ की वजह से नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हुआ, 1500 लोग मरे हैं, रिकॉर्ड छुपाया जाता। ऑफिशियली तो 80 लोग, लेकिन लोग मरे। तो सबसे पहला फर्क यह है कि हज अल्लाह का हुक्म है और कुंभ का मेला अल्लाह का हुक्म, ईश्वर का फरमान नहीं है। मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, इस बाज़ाब्ता हमने कुंभ के मेले का चर्चा, कुंभ के मेले की हकीकत बाज़ाब्ता हमने इस पर रिसर्च की, हमने ढूंढा इसको, तो हमको कहीं नहीं मिला। सिर्फ ऋग्वेद में हमको एक मंत्र मिला है, 90 सूक्त पे, 90वां सूक्त पे, मंडल तकरीबन 10 है, 90वां सूक्त है, मंत्र 7वां है। उसमें है एक मंत्र, विभेदा गर्भम नवमिन्नी कुंभा, कुंभा है लफ्ज, कुंभा, कुंभ, कुंभ का मेला। इसकी हकीकत क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। कुंभ का मेला भारत के 4 शहर में ही मनाया जा सकता है। वो 4 शहर, एक हरिद्वार, एक इलाहाबाद है, और एक नासिक है, और एक उज्जैन। 5वें शहर में अगर आप चाहेंगे कि नहीं 5वें शहर में भागलपुर में या यहाँ पटना में भी गंगा जमुना है, हम यहाँ पर नहा लेंगे, नहीं होगा। क्यों? वो 4 ही जगह पर वो अमृत जल का कतरा गिरा था इन 4 शहर में, 4 नदी में, इन 4 शहर में, उसी जगह पर। तो अमृत जल का कतरा जहां जहां गिरा है, वहीं पर नहाने से पाप धुलते हैं, ऐसा अकीदा है हमारे सनातनी भाइयों का। वहां नहाएंगे हम। अब ये अमृत जल का क्या किस्सा है? 144 साल में, 144 साल के बाद महाकुंभ आता है। 12 साल में तकरीबन इस मेले का आयोजन होता है। इन्हीं 4 शहर में से किसी एक में होता है। तो अभी हमारे प्रयागराज में है, प्रयागराज में। तो ये 4 शहर का क्या मामला है, कहाँ जाता है? पौराणिक कथा में, ऋग्वेद में नहीं है, पौराणिक कथाओं में। ऋग्वेद में जो मंत्र है उसका तर्जमा कुछ और है। उसका तर्जमा यह है कि पानी का देवता, हिंदू धर्म में देवता अलग अलग होते हैं। मारने का देवता शिव जी है, परवरिश करने का देवता विष्णु है, पालने का, पैदा करने का देवता ब्रह्मा है, विष्णु ब्रह्म शिव हरार्य गुणे न सिकलो हम सदा हरे। ये अलग अलग है। मौत मारने, आत्मा निकालने, जिन्हें मलकुल मौत हम बोलते हैं, उनका है यमराज। पापिस्थास्ते प्रशांति यमरूपम भयंकरम। अच्छी रूह हो तो यमराज अच्छी तरीके से लेकर जाता है, बुरी रूह, बुरी आत्मा हो तो यमराज खतरनाक तरीके पर लेकर जाता है। सूरह नाज़ियात पढ़िएगा तो इसकी तफसील वजाहत के साथ आपको पता चल जाएगी इसकी हकीकत क्या होती। बहरकत हमारे हिंदू भाइयों में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो उनमें से कॉन्सेप्ट यह है कि जितने भी जल और वायु है, पानी है, जल देवता इंद्रजीत है, इंद्रजीत का बेटा जैंत। इंद्रजीत ने इस मंत्र में यह कहा है कि नवमिन्नी विभेदा गर्मम नवमिन्नी कुंभा, पानी को पहाड़ों से
कच्चे घड़े के तरह तोड़कर लोगों के लिए प्रस्तुत करने वाला इंद्रजीत देवता है। इस मंत्र में यह तर्जमा है। मेले का जिक्र नहीं है कि लफ्ज कुंभ प्रयागराज के लिए, मेले के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। कुंभ का मतलब कच्चा घड़ा, घड़ा या कच्चा घड़ा। कच्चे घड़े के तरह तोड़कर हिमालय पर्वत को, पहाड़ों को तोड़कर जब इंसानों को, मनुष्य को पानी की जरूरत होती है तो इंद्रजीत देवता उस पर्वतों को कच्चे घड़े के तरह तोड़कर लोगों को पानी लाकर देते हैं, बारिश की शक्ल में, अलग अलग तरीके पर। यह तर्जमा है इस मंत्र में। कुंभ के मेले का तसव्वुर नहीं। कुंभ के मेले का तसव्वुर कहां से आया है? कई सौ साल पहले जब देवता और राक्षस में लड़ाई हुई अमृत जल को लेकर। अमृत जल यानी ऐसा पानी जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है। हमारा अकीदा नहीं है, इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में यह है कि आदमी मरेगा, हर नफ्स को मरना है, हर जानदार को मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, all must to die, the world will be finished, everything will be destroyed। सारी चीजें खत्म होंगी, सारी चीजें फना होंगी। मंत्र में भी कहा गया है ओम पूर्णमेदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिस जात ने, जिस परमात्मा ने, जिस देवता ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, वो अंतिम जमाने में इस सृष्टि को वही ध्वस्त करे, वही महाप्रलय लाएगा। यानी इससे यह पता चलता है कि दुनिया खत्म होगी, दुनिया का फना होना लाजमी है, दुनिया कभी बाकी नहीं रहेगी। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। कुरान करीम के वाज़े अल्फाज हैं कि दुनिया को खत्म होना है, क़यामत के जरिए से उसी को क़यामत कहा जाता है, द डे ऑफ जजमेंट कहा जाता। बहरक है तो इसके अंदर हमारा कोई अकीदा नहीं है कि आदमी कभी जिंदा रहता, कुछ पीने की वजह से मौत से आगे कोई नहीं जा सकता। तो लेकिन पौराणिक कथा में है कि जब उस अमृत जल को छीन कर लेकर जैन, इंद्रजीत का बेटा जैन आसमान में भाग रहा था, तो पीछे से देवता उनकी पीछा कर रहे थे, राक्षस भी, और दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि हमको अमृत जल मिल जाए तो हम पी लेंगे, तो हम कयामत तक के लिए जिंदा रहेंगे, यानी हम कभी मरेंगे नहीं, हम अमर हो जाएंगे। तो उसी छीनने में जो पानी का, अमृत जल का 4 कतरा जो गिरा था, वो 4 शहर में गिरा था। एक कतरा गिरा प्रयागराज में, इलाहाबाद में, एक कतरा गिरा हरिद्वार में, दूसरा कतरा, तीसरा कतरा गिरा नासिक में, और चौथा कतरा गिरा है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जिस रात में वो अमृत जल का कतरा गिरा है, उसी रात को मौनी अमावस्या की रात बोलते हैं, यानी असल नहाने की वही रात है। और ये कॉन्सेप्ट है कि चूंकि अमृत जल जहां गिरा है वहां अगर हम नहाएंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हिंदू भाइयों का है। ये कुंभ के मेले की छोटी सी हकीकत है। शायद कि हमारे गुरु लोगों को, हमारे हिंदू बिरादरी के जितने भी गुरु महाराज हैं, उन लोगों को शायद इसके बारे में नॉलेज ना। बहरकैफ जो भी उनका अकीदा है, हम सम्मान करते हैं उनके अकीदे की, लेकिन हम यही बात आखिर में कहते हैं उनसे भी कि आप किसी पौराणिक कथाओं पर नहीं, बल्कि शास्त्रों में जो बात कही गई है उस पर अमल करोगे तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। कथाओं पर अमल करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। मानकर चलिए ठीक है कि हम गए, हिंदू भाई आप जाते, आज भी मैं छपरा स्टेशन में था तो वहां पर आसपास में कई लोग थे, भीड़ उसी की चल रही है अभी कि अभी ट्रेन फ्री है कि भाई चलो कुंभ के मेले में नहाने के लिए जाते हैं, जाइए, आपका अकीदा है, आपका आस्था है। लेकिन एक बात ये जहन में रहे कि अगर आप गंगा में स्नान करेंगे और आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि आपके पाप धुल जाते हैं, तो यह आपकी गलतफहमी। आपका वो पाप धुल सकता जो आपने अनजाने में किए, आपका वो पाप धुल सकता जो आपने किसी को तकलीफ देने के लिए न किए, वरना वो पाप नहीं धुल सकता जो आपने अगर इस जमीन के ऊपर किसी मजलूम के ऊपर अगर किसी